You are watching Faith TV and this is your host Samantha Nelson. प्रोग्राम मसीह से मुलाकात में आप सभी को सलाम कहती हूँ। आज का हमारा मौजू शागिर्दियत पर है। शागिर्दियत मेरा खुद का एक बहुत पसंदीदा मौजू है जिस पर बात करना मुझे बेहद पसंद है। यकीनन आपको भी शागिर्दियत पर तालीम हासिल करने का बहुत शौक होगा। आज इसी हवाले से बात करेंगे हमारे साथ पास्टर खुरम यूनुस। तो जी पास साहब, आज क्या कलाम का हिस्सा शागिर्दियत के हवाले से आप हमारे साथ पेश करने वाले? जी समंथा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं अपने नाजरीन और सामाइन को ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसने दयानतदार जानकर मुझे ये खिदमत सौंपी, और उसके बाद मैं फेथ टीवी का, भाई सिसल बरकत का और सारी एंटायर टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मदऊ किया, वेलकम किया इस प्रोग्राम में। जैसा कि बाइबल मुकद्दस में और बाइबल मुकद्दस की फहरिस्त मुसलमा का जो किताबें हिस्सा हैं, जिनको हम पुराने अहदनामे में 39 किताबें और नए अहदनामा में 27 किताबें हैं, और ये प्रोटेस्टेंट बाइबल में कुल 66 किताबें बनती हैं, और ये उस फहरिस्त मुसलमा का या कैननाइजेशन का या कैनन का हिस्सा हैं। तो इस तरह से अगर हम गॉस्पल्स की बात करें, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैथ्यू की, तो मत्ती की जो अंजील है वो इस चीज़ के बारे में है कि यीशु ने क्या कहा। मत्ती और लूका की जो अंजील है वो इस चीज़ के बारे में है कि यीशु ने क्या कहा। जो मरकुस की अंजील है वो इस चीज़ के बारे में है यीशु ने क्या किया। और जो यूहन्ना की अंजील है वो इस चीज़ के बारे में है कि यीशु कौन था। तो क्या कहा, जिसमें प्रीचिंग और टीचिंग है, क्या किया, जिसमें मरकस की अंजील ज्यादा चीजें लिखती है उसके बारे में, और कौन था, जैसे यूहन्ना पहली आयत में इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। मोनोगिनेस गिनेस थियोस पेट्रोस, ये ग्रीक में। तो ये चीज जो है ये बहुत जरूरी है कि हमें पहले चारों अनाजीले अरबा जिन्हें हम कहते हैं उसमें मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की अनाजील शामिल है। लेकिन मत्ती, मरकस और लूका की अनाजील को अनाजील मुतवाफका भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सिनॉप्टिक गॉस्पल्स कहते हैं। सिनॉप्टिक गॉस्पल का जो मतलब है ये ग्रीक जुबान के लफ्ज सिनॉप्सिस से निकला है, और इसका मतलब है कि ये जो तीन अनाजील है, मत्ती, मरकस और लूका, ये तीन अनाजील में जो मुआद है वो एक जैसा है, और जो यूहन्ना की अंजील है उसमें जो मुवाद है वो फर्क है। तो मैं अपने नाजरीन को जो फेथ टीवी देखने वाले हैं बताना चाहता हूं कि मत्ती, मरकस और लूका की अनाजील को अनाजील मुतवाफका इसलिए कहा जाता है या सिनॉप्टिक गॉस्पल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें जो कंटेंट या मुवाद है वो एक जैसा है। जॉन की जो गॉस्पल है वो बड़ी डिफरेंट और बड़ी यूनिक है, और इसलिए वो अनाजील मुतवाफका का हिस्सा नहीं है। चारों अनाजील जो हैं ये यसु मसीह को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करती हैं। जो मत्ती की अंजील है वो उसको यहूदियों का बादशाह के तौर पे पेश करती है। जो मरकस की अंजील है वो उसे इब्ने आदम या इब्ने दाऊद के तौर पर पेश करती है। जो लूका की अंजील है वो उसको दुनिया के निजात दहिंदे के तौर पर पेश करती है, और जो जॉन की गॉस्पल है वो उसको इब्ने खुदा या सन ऑफ गॉड के तौर पर पेश करती है। मैं ये बताना चाहता हूँ समंथा, जैसे आपने पूछा कि जो मरकस की इंजील है इसका थोड़ा सा तारुफ बयान कीजिए, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये मरकस था कौन, है ना। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। अब ये जो मरकस था ये यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से नहीं था, और मरकस जो था बेसिकली इसका पूरा नाम यूहन्ना मरकस था। अगर आप अमाल की किताब में पढ़ें, तो मैं बाद में अगर टाइम मिला तो हवाला भी बता दूंगा, वहां पर इसका जिक्र है और वहां पर इसका नाम लिखा हुआ है यूहन्ना मरकस या जॉन मार्क। यूहन्ना मरकस जो है इसका न्यू टेस्टामेंट में, बाइबल में यूहन्ना के बाद बहुत जिक्र है, और ये वो शख्स था जिसने यीशु के बारे में सुना था, यीशु के बारे में जानता था, और कहा जाता है कि
جو یروشلم میں چرچ تھا وہ اس کے گھر میں لگتا تھا، اور اس کی ماں اور یہ بھی گھر میں ہوتے تھے جب کلیسیا اکٹھی ہوتی تھی. اور پطرس کی شاگردیت میں جب یہ آیا تو پطرس کی رہنمائی میں انجیل لکھی گئی، کیونکہ خود چونکہ یہ یسوع کے ساتھ موجود نہیں تھا، اس لیے پطرس کی رہنمائی، سپرویژن یا لیڈرشپ میں ہیلپ کے ساتھ یہ انجیل پھر اس نے لکھی تھی. تو بس اب شاگردیت اور شاگرد میں کیا فرق ہے؟ جی سمیتھا، بڑا خوبصورت اور اچھا سوال آپ نے کیا. میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ شاگرد یہ یونانی زبان کے لفظ میتھیٹس سے نکلا ہے، اور میتھیٹس جو ہے یہ وہ لفظ ہے جو یونانی فلاسفرز اپنے شاگردوں کے لیے جو فلسفہ سیکھتے تھے ان کے لیے یوز کرتے تھے. اور میتھیٹس کا مطلب ہے سیکھنے والا، پیروکار، پیچھے چلنے والا، فالوور، لرنر، ڈسائپل. تو شاگرد کا مطلب ہے ایسا شخص جو یسوع کے فضل کے وسیلہ سے جو گناہوں میں مردہ تھا وہ زندہ کیا گیا ہو، ایمان لانے کے وسیلہ سے مسیح کے ساتھ ایک ہو گیا ہو، اور پھر شاگردیت میں مسیح کی آ کر مسیح جیسا بننے کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہو. شاگردیت کا مطلب ہے شاگرد بن کر شاگرد بنانا. تو شاگرد ہونا جو ہے وہ ایک بات ہے، اور شاگرد بنانا ایک الگ بات ہے. کوئی شخص اس وقت تک شاگرد نہیں بنا سکتا جب تک وہ خود شاگرد نہیں بنا. تو یسوع مسیح نے جو ہے وہ شاگرد بنانے کے لیے کیا حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کی؟ ہاں جی، آپ نے اچھا سوال کیا. اناجیل اربع اور اناجیل متوافقہ کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کوئی ایک میتھڈ یا ایک طریقہ استعمال نہیں کیا. کبھی وہ طوفان میں پھنسی کشتی میں سوتے ہوئے شاگرد بنا رہے ہیں، کبھی وہ گلیل کی جھیل کے کنارے کشتی پہ چڑھ کے تعلیم دے کے شاگرد بنا رہے ہیں، کبھی وہ کسی جگہ پر گزرتے ہوئے رستوں میں ٹیچنگ دیتے ہوئے شاگرد بنا رہے ہیں، اور کبھی وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے شاگرد بنا رہے ہیں. تو جیسا کہ سمیتھا یہ سیریز میں ہم پروگرام کریں گے، اور آج میں صرف 2 نکات پر بات کروں گا یا 2 پوائنٹس پر بات کروں گا کہ مسیح یسوع کی حکمت عملی یا اسٹریٹجی کیا تھی کہ انہوں نے شاگرد کیسے بنائے. اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے سلیکشن، انتخاب، چناؤ. کہ یسوع نے سب سے پہلے لوگوں کو ٹرین نہیں کیا بلکہ کیئرفلی ان کا چناؤ کیا. میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدمت میں اگر آپ ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر آپ ایماندار ہیں، یاد رکھیں زندگی میں ڈیسیژنز بڑی اہم چیز ہوتی ہے. آپ کے کل کے فیصلوں نے آپ کو آج یہاں پہنچایا ہے، آپ کے آج کے فیصلے آپ کا کل چینج کر سکتے ہیں. سو یسوع مسیح نے جو چناؤ کیا، سلیکشن کی، وہ بڑی کیئرفل طریقے سے کی. ایک جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع پوری رات دعا میں جھکے رہے اور صبح انہوں نے شاگردوں کو چنا. اور اگر ہم دیکھیں، میرے ساتھ ناظرین بھی یہ حوالہ نکال سکتے ہیں، سامعین بھی. مرکس اس کا 3 باب اور اس کی 13 سے آنورڈ میں پڑھوں گا. پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا، اور وہ اس کے پاس چلے آئے، اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں، اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں. تو پہلی بات سمیتھا یہ ہے کہ یسوع نے سلیکشن کی ہے، ٹریننگ نہیں کی، پہلے سلیکشن کی ہے. جب ہم منسٹری میں ہوتے ہیں تو ہم نے ایسے لوگوں کی سلیکشن کرنی ہے، ایسے لوگ نہیں جن کے پاس ڈگریاں زیادہ ہیں، بلکہ ایسے لوگ جو فیتھفل ہیں، ایسے لوگ جو ولنگ ہیں، ایسے لوگ جو ایماندار ہیں، ایسے لوگ جن کے اندر انٹیگریٹی ہے، ایسے لوگ جو صرف سوچتے نہیں بلکہ کچھ کرتے بھی ہیں. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یا تو لوگ کرتے بہت کچھ ہیں پر سوچتے نہیں، اس لیے جو وہ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. کچھ لوگ سوچتے بہت ہیں، کرتے کچھ نہیں، اس لیے وہ بھی کام ٹھیک نہیں. منسٹری میں ایسے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے
जो सोचे भी और कुछ करें भी. तो सिलेक्शन जो है यीशु ने वो की, चुनाव किया. और आज हमें भी अपनी ज़िंदगी में, खिदमत में, फैमिली लाइफ में सिलेक्शन को बड़ा केयरफुल तरीके से करना है. बिल्कुल. तो आज के इस डिस्कशन से आप नाज़रीन के लिए क्या मैसेज जो है वो रखते हैं? हाँ जी, आज के डिस्कशन में जो मैं ये समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है, सबसे पहले तो मैं पास्टर्स के साथ बात करना चाहता हूँ, जो कलीसियाओं को देख रहे हैं, पासबान हैं, क़यादतकार हैं, पासबानी मिनिस्ट्री में हैं, पास्टोरल मिनिस्ट्री में हैं. देखिए, हमें सिर्फ मेंबर नहीं बनाने, हमने डिसाइपल्स बनाने हैं. और मेंबरशिप करना आसान काम है, लेकिन डिसाइपलशिप करना मुश्किल काम है. जब आप डिसाइपलशिप करते हैं, इसमें अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने वक्त की कुर्बानी और कई बार अपने पैसे की कुर्बानी भी देनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है. सो पहला पैगाम मेरा पास्टर्स के लिए है कि पास्टर्स आप डिसाइपलशिप को देखें क्या है. अनाजील का मुताला कीजिए, पौलुस रसूल के खतूत का मुताला कीजिए, बाइबल मुकद्दस में, इवन ओल्ड टेस्टमेंट में देखें मूसा ने जो है वो यशुआ की डिसाइपलशिप कैसे की, एलिया ने अलीशा की डिसाइपलशिप कैसे की. और ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आज चर्च में मेंबर ना बैठे हों, बल्कि चर्च में डिसाइपल्स बैठे हों. दूसरी बात मैं नौजवान खादमों से करना चाहता हूँ. नौजवान खादमों, ये बात सुन लें, एक होता है जज्बा, एक होता है तजर्बा. मिनिस्ट्री में दोनों की ज़रूरत है. कई लोगों के पास जज्बा है, कईयों के पास तजर्बा है. जज्बे वालों को और तजर्बे वालों को इकट्ठे बैठने की जरूरत है. कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई, एक ऐसे पास्टर साहब की जिन्होंने 37 बार बाइबल खत्म की, 38वीं बार शुरू की, 16 से 18 कलीसियाएं कायम की, 40 साल से ज्यादा अरसा उनको खिदमत में हो गया, 80 प्लस उनकी एज है. और मैं ये समझता हूँ मेरे लिए शर्फ की बात थी कि मैं आधा पौना घंटा बैठा और लंच किया उनके साथ, और मुझे बहुत सी चीज़ें उनसे सीखने को मिली. आज के नौजवान पास्टर्स और खादमों से मैं मुखातिब हूँ, अपने बुजुर्गों को ना भूलें, उनकी रिस्पेक्ट करें. आज भी आपको उनकी ज़रूरत है. और बुजुर्गों से मैं मुखातिब हूँ कि आप नौजवानों को सिखाएं, उनके साथ टाइम गुजारें. इसी को शागिर्दियत कहते हैं. वंडरफुल. आई एम वेरी ब्लेस्ड बाय दिस मैसेज. मेरा एक आखिरी क्वेश्चन कि यीशु ने शागिर्द ही क्यों बनाए और कुछ क्यों नहीं? समंथा, बहुत अच्छा आपने सवाल किया. खुदावंद यीशु मसीह बेसिकली 3 मेन काम करने आए थे. पहला कैटेगरी में जो काम करने वो आए थे, वो प्रीच करने, टीच करने यानी मुनादी करने आए थे, तालीम देने आए थे, बशारत का काम करने आए थे, मौज़े करने आए थे. दूसरी कैटेगरी खुदावंद यीशु मसीह जान देने आए थे. तीसरी कैटेगरी खुदावंद यीशु मसीह लीडर्स तैयार करने आए थे, जो उनके जाने के बाद मिनिस्ट्री को आगे लेके चल सके. अब इन 3 कामों में से जो एक काम है वो अब मैंने और आपने नहीं करना. यीशु के लिए वैसे जान जाती है तो जाए, पर यीशु ने जो कफारा दिया वो मैं और आप नहीं दे सकते. लेकिन 2 काम हमने जरूर करने हैं. हमने टीचिंग करनी है, प्रीचिंग करनी है, एवेंजलिज्म करना है, और खुदा हमें मिरेकल्स के लिए या मिरेकल मिनिस्ट्री के लिए भी यूज करता है, तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं. और दूसरी बात हमने क्या करनी है कि चूंकि उसने ये कहा कि जाओ जाके सब कौमों को शागिर्द बनाओ. वहाँ पे ग्रीक में जो वर्ड है पेंटाथिएथने, वहाँ पे कौमें नहीं है लफ्ज़, वहाँ पे कबीले लफ्ज़ हैं. एथने यानी एथनिक ग्रुप्स. जाओ जाके कबीलों को, उम्मतों को, लोगों को शागिर्द बनाओ. और इसका एक मतलब ये भी है कि खाली अमेरिका कनाडा जाके नहीं शागिर्द बनाना, बल्कि इसका एक मतलब ये भी है जहाँ जहाँ जाते हो, जाते जाते शागिर्द बनाओ. जहाँ बैठते हो तुम्हारा बैठना ऐसा हो, तुम्हारा बोलना ऐसा हो, तुम्हारा किरदार ऐसा हो कि लोग मसीह के शागिर्द बनना शुरू हो जाएं. सो ये भी एक मीनिंग है. तो यीशु मसीह चूंकि ये करने आए थे, खोए हुओं को निजात देने आए थे, लीडरशिप तैयार करने आए थे, और लीडरशिप डिसाइपलशिप के बगैर मुमकिन नहीं. वही अच्छा उस्ताद और लीडर बन सकता है जो पहले का अच्छा डिसाइपल है. तो जी, तो नाज़रीन, आज का कलाम आपने सुना पास्टर खुरम से. शागिर्दियत के हवाले से बहुत ही खूबसूरत पैगाम था, तालीमात उसके अंदर बहुत ही जो है मुफीद थी हमारे लिए. तो आज के कलाम में जब हमने सीखा शागिर्द, यीशु ने जब शागिर्द बनाए,
تو اس نے شاگردیت ہی سے کام کیوں شروع کیا یسوع نے؟ اس لیے کیونکہ شاگرد ہی وہ پہلا کام ہے، وہ پہلا سٹیپ ہے جس سے آگے جو ہے وہ برکت ٹرانسفر ہوتی ہے، جس سے آگے برکت جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ یسوع نے کہا، جب اس نے اپنے منہ سے کہا تو وہ برکت جو ہے ان شاگردوں میں آئی، اور وہی برکت وہ آگے دیتے ہیں. کیونکہ اگر ہم کسی کو سکھائیں تو وہ تعلیم تو آگے دے سکتا ہے، لیکن کیا وہ وہی برکت، وہی کام، وہ شفا کا کام، وہ رہائی کا کام آگے پہنچا سکتا ہے؟ نہیں. لیکن شاگرد ہی وہ کام لے کر آگے بڑھ سکتے تھے. تو اسی لیے یسوع نے شاگرد بنائے، اور بعد میں بے شک ان کی خدمات جو ہے وہ مختلف ہو گئی، لیکن شاگرد بنانا جو تھا وہ پہلا مرحلہ اور اہم مرحلہ تھا. یقین ہے آج کے پروگرام سے آپ کو برکت ملی ہوگی، اور مزید پاسٹر خرم جو ہے ہمارے ساتھ شاگردیت کے موضوع کو لے کر آگے بھی ہمارے ساتھ بات چیت کریں گے. تو پروگرام کو دیکھنا مت بھولیے گا. فیتھ ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، اور پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے. ہمارے فیس بک پیج فیتھ ٹی وی سسل برکت کو بھی جو ہے لائک کیجیے، سرمنس کو شیئر کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو آل.